हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस के अंदर आपका स्वागत है। बस इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियोस काफ़ी लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच पाए और आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आए, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूर ये वीडियो मिले। ये जस्ट मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का लेवल 1 चालू हो रहा है, जिसमें हम लोग नई जो बैच है, ये पहला बैच है जो जनवरी 2017 से 16 जनवरी को चालू हो रहा है हमारे सेंटर में, जो कि मुंबई में है, कल्याण में। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो ये उसका ऑनलाइन एडमिशन्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और इसकी फ़ीस एकदम रीज़नेबल है। फ़ीस और बाकी सब जानकारी, डिटेल्स जानकारी चाहिए तो मुझे एक बार कॉल कर दो, मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ। इसकी बैच जो है 16 जनवरी 2017 से चालू हो जाएगी। बैच का जो टाइमिंग है 2 घंटे का रहेगा, 1 मंथ का ड्यूरेशन, और ये पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा। इसमें हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल हम लोग ने एक किट्स अलग प्रकार की डेवलप की, ये सब टॉपिक्स है जो हम लोग इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। और हम लोग ने कुछ किट्स डिज़ाइन किए हमारे तरफ से कि जिसके अंदर आपको हर चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाए। तो यही हमारा कोशिश रहेगा कि आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपलसरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर सीखना है तो हमारे यहाँ पे बेस्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप ये दोनों नंबर में से किसी को भी फ़ोन करो या इस एड्रेस पर डायरेक्ट भी 16 जनवरी को आप आ जाइए, आपका एडमिशन्स हो जाएगा। और लेकिन याद रखिए कि इसमें लिमिटेड सीट्स है, ज़्यादा एडमिशन्स होने पर हम लोग एनरोल नहीं करेंगे। अभी एडमिशन्स चालू है, इन प्रोसेस है। ऑनलाइन फॉर्म बहुत सारे आ चुके हैं मुझे, और भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग को अगर इंटरेस्ट है इस कोर्स को सीखने में तो ऑनलाइन फॉर्म को ज़रूर भरिए। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है जस्ट मैं बता देता हूँ आपको। आपको खाली गूगल क्रोम या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर चालू करना है, यहाँ पे लिखना है plusindia.in। ओके, क्लिक कीजिए इसके ऊपर। यहाँ पे आपको स्टूडेंट जोन में जाना है, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक फॉर्म है जो कि पूरा फिलअप कर देना है, फिलअप करके खाली सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट हो जाएगा, हम लोग 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग कॉल करेंगे, तो आपका एडमिशन्स कंफर्मेशन जोन में आ जाएगा। याद रखिए ये लिमिटेड सीट्स है, तो जितना जल्दी हो सके आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। और अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो, अगर आप दूर रहते हो, यहाँ पे आना चाहते हो, तो आपको रहने की, आपके खाने पीने की व्यवस्था आपको खुद को करनी पड़ेगी। हमारा काम है एजुकेशन देना, जो कि 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा, वो हम लोग देंगे आपको। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्टार डेल्टा कनेक्शन के ऊपर है। मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ गई थी स्टार डेल्टा, जैसे मैंने ट्रांसफार्मर के वीडियोस डाले। अगर आपने नहीं देखे ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर का वीडियो, तो पहले वो देख लीजिए, बाद में ये देखिए। ओके, चलिए मैंने आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था आपको कि ये 3 फेज कैसे कनेक्टेड रहता है। ये 3 फेज, ये उसका कोर है। ये कोर के अंदर ये प्राइमरी है और सेकेंडरी है, आपस में एक दूसरे के अंदर जो है, जो लो वोल्टेज कोर है वो अंदर की तरफ रहता है, इस तरह से दिखाई देता है। ये देखो, ये एक्चुअल डायग्राम है 3 फेज ट्रांसफार्मर का। ओके, ये कोर बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें ये इंसुलेटेड रहता है, जो कि ये जो लो वाइंडिंग है ना, लो वोल्टेज के ऊपर इंसुलेटर पहले रहता है, फिर लो वोल्टेज का जोन रहता है, फिर हाई वोल्टेज का एक इंसुलेटर रहता है और हाई वोल्टेज का एक जोन रहता है। ओके, इसमें फ्लक्स जनरेट होता है, जो कि फ्लक्स तीनों में अलग अलग रहता है क्योंकि 3 फेज़ अलग अलग होने की वजह से। ओके, अभी इसमें जो कनेक्शन होता है, यानी कोर को आपस में कैसे जोड़ा जाए या आउटपुट या इनपुट कैसे दिया जाए, उसके लिए कुछ कनेक्शन के प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार या डेल्टा कनेक्शन। ओके, तो ये आपस में कोर को कैसे जोड़ा जाए उसका पहले डिटेल बता दूँ कि तीनों 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर 3 इनपुट है और 3 आउटपुट है, राइट। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है ना, मान लो कि ये मेरा कोर ए, ओके, ये पहला फेज़ है, कोर बी यानी दूसरा फेज़ है, कोर सी यानी तीसरा फेज़ है। और ये ब्लैक डॉट का मतलब है यहाँ पे जो पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव इक्वल अप, मतलब एक ही जगह से है। ओके, ये बीच में स्प्लिटर है, कोर समझो ये दूसरा कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। ओके, तो सेकेंडरी कॉइल का फेज़ मतलब ये दोनों सेम है। ओके, तो ये सेकेंडरी कॉइल का आउटपुट है, मतलब सेकेंडरी कॉइल है जिसका ए यानी पहला फेज़ है, बी यानी दूसरा फेज़, सी यानी तीसरा फेज़। ये दोनों का जो कनेक्शन है, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन और सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, आप ये 4 में से कोई भी सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। जनरली जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसा हम लोग फॉलो करते हैं। तो मैंने, अगर आपको पिछला वीडियो अगर आपको याद रहेगा, तो मैंने प्राइमरी जोन डेल्टा से कनेक्ट किया था और सेकेंडरी जोन मैंने स्टार से कनेक्ट किया था। ओके, ये वाला कनेक्शन मैंने किया था। ओके, तो ये कनेक्शंस होता कैसा है और किस प्रकार से उसको कनेक्ट किया जाता है, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ।
ये देखिए आप डेल्टा डेल्टा कनेक्ट कर सकते हैं, इधर भी डेल्टा इधर भी डेल्टा, या डेल्टा स्टार कनेक्ट कर सकते हो, या स्टार डेल्टा भी कनेक्ट कर सकते हो, या स्टार स्टार भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे 4 तरीके हैं इसको कनेक्ट करने के। ओके, तो स्टार कनेक्शन से हम लोग शुरुआत करें तो अगर मैं प्राइमरी कनेक्टर को, यानी प्राइमरी जो है उसमें पहला जो फेज़ है, अगर मैं उसको स्टार में कनेक्शन में करना चाहता हूँ तो फेज़ में रहते हैं 3 वायर और एक न्यूट्रल का वायर रहता है, राइट। तो ये जो पहला जो फेज़ है वो आपका ए में लग जाएगा, ए में पॉजिटिव पे, और उसका जो दूसरा जो है दूसरे टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव, ये एन लग जाएगा, यानी न्यूट्रल लग जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव वायर आपका यहाँ पे लग गया, न्यूट्रल आपका सेकेंड यहाँ पे लग गया। वैसे ही अगर सेकेंडरी फेज़ पे आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा और थर्ड फेज़ पे आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। मैंने आपको तीनों फेज़ के अलग अलग नाम दे दिए, ए बी और सी। देखिए ए में कैसा था कनेक्शन, इस प्रकार से कनेक्शन था ए का, ये था बी का कनेक्शन, ओके, और ये था सी का कनेक्शन। यानी हुआ क्या, अगर सभी कनेक्शन को एक साथ में आप देखोगे ना तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये न्यूट्रल जो है वो सभी के अंदर कनेक्टेड है, ओके, और ये फेज़ जो है अलग अलग सभी फेज़ के अंदर कनेक्टेड है, सभी कॉइल्स के अंदर कनेक्टेड है, प्राइमरी कॉइल के अंदर। तो ये जो आपको फ़र्क दिख रहा है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। इसमें ये न्यूट्रल का 3 वायर है और ये हर एक फेज़ के एक एक वायर है ना, टोटल 6 आउटपुट्स 6 वोल्टेजेस मिल रहे हैं हमको। तो अगर ये आप न्यूट्रल इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो, ओके, लेकिन ये खाली स्टार कनेक्शन में ही पॉसिबल होता है। ओके, याद रखना ये चीज़। तो स्टार में आप न्यूट्रल इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ये फेज़ के तीनों वायर जो तीनों कोर के अंदर अलग अलग लगेंगे, कोर यानी तीनों जो कॉइल्स है उसमें अलग अलग लगेंगे। ओके, अभी डेल्टा कनेक्शन अगर मैं प्राइमरी में करना चाहता हूँ तो डेल्टा का कनेक्शन देखो कैसे होता है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, यानी ये पहला जो वाइंडिंग है उसमें ए वाइंडिंग के अंदर ए का एक कनेक्शन जाएगा और बी का एक कनेक्शन जाएगा, ओके। फिर बी में से एक वायर कोर बी के अंदर जाएगा और सी का एक वायर कोर बी में आ जाएगा। वैसे ही देखो सी का एक कोर सी में गया हुआ है, राइट, और उसको सेकेंड यानी यहाँ पे कुछ नहीं आता है तो ए का जो वायर है वो इस तरह से लग जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन, ओके। और सेकेंडरी पे अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी के ऊपर भी आप स्टार या डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी में किया है सेम टू सेम। देखो स्टार का कनेक्शन सेकेंडरी में है, देखो सेकेंडरी कॉइल पे ए बी और सी, और यहाँ पे देखो उनके तीनों के जो दूसरा टर्मिनल है उस पर न्यूट्रल को कनेक्ट किया है। सेकेंडरी में आउटपुट कितना मिल रहा है, 4 वायर के हमको मिल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे 4 वायर आया है, ओके। ये उसके अंदर का कनेक्शन है। और अगर डेल्टा करता हो तो 3 ही मुझे आउटपुट मिलते हैं। तो देखो डेल्टा में कैसा होता है कनेक्शन, ए को इधर और इधर जोड़ दिया गया है। मैंने आपको प्राइमरी में भी सेम था, सेकेंडरी में भी सेम है, लेकिन मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ ये बी का कनेक्शन है और ये सी का कनेक्शन है, ओके। तो इस प्रकार से आपको डेल्टा या स्टार का कनेक्शन होता है। तो आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आए। इसमें ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के अंदर की कनेक्शंस की बात हो रही थी, ये मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ नीचे लाइक कमेंट और शेयर करना ये वीडियो को भूलना मत। और याद रखना ऑनलाइन फॉर्म की डेट चालू हो चुकी है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो अभी आप भरना चालू कर दीजिए। और ये 16 जनवरी के लिए बैच है और ये लिमिटेड क्या बोलते हैं, लिमिटेड एडमिशन्स है, तो कृपया जल्दी कीजिए।